कि यहाँ नहीं यहाँ पहुंच जाएगा। कीर्तन में सर्कस बहुत करते हैं लोग कि इससे ये हो गया, उससे वो पैदा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुंड बन गया, ऐसा हो गया, लेकिन उसमें केवल सिरदर्द होता है। और सरल प्रसंग सुनिए जो महिलाओं के भी समझ में आ जाए और हमारे भैया लोगों के भी, और गीत की धुन भी बढ़िया है दादा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। सुनिए कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख उठा दो पहरे, लगा दो पहरे, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे। तो तूफान कब उठते हैं, बादल कब झुकते हैं, कि तूफान कब उठते हैं, अरे बादल कब झुकते हैं, तो सारे कहे उठते हैं, सारे कहे उठते हैं। क्या प्यार करने वाले, अरे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते हैं। निवेदन कर रही गाना सुनिए, आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। जब महाभारत का समर सरेआम हो रहा, दादा कि जब महाभारत का समर सरेआम हो रहा, तो उन कौरवों और पांडवों में संग्राम हो रहा, तो वो कर्ण अपने पास ऐसी आँच लिए हैं कि वो कर्ण अपने पास ऐसी आँच लिए हैं, और पांचों के लिए पास पांचों के लिए पास बाण 5 लिए हैं। कर्ण के पास 5 बाण ऐसे हैं, अगर वो चला देता तो 5 पांडव मारे जाते हैं, और एक बाण से जीतने वाले भी बहुत लोग महाभारत में। लेकिन जरा सुनिए, वो कर्ण से कुंती को पता है, बहुत गौर से गाना सुनिएगा, माता कुंती को पता है ये कर्ण मेरा लाल है, कर्ण को भी पता है कुंती मेरी माँ है, लेकिन पांचों को नहीं पता है कि ये कर्ण कौन है। कुंती जानती है कि इन 5 बाण में मेरे 5 पुत्रों के प्राण बसे हैं, तो कुंती पहुंच गई कर्ण के पास, तो वो कर्ण से मिलेगी मन में ठानती कुंती, कि वो कर्ण से मिलेगी मन में ठानती कुंती, तो वो दानवीर देगा बाण मांगती कुंती। मांग लिया उसने। कर्ण ने कहा क्यों आई है, कर्ण ने कहा महारानी प्रणाम। कुंती ने कहा महारानी मैं तो तेरी माँ हूँ, मुझे माँ कहे। कर्ण ने कहा तू मेरी माँ नहीं हो सकती, माँ अपने बच्चे को पानी में थोड़ी बहा देती है, तू मेरी माँ नहीं हो सकती, इसलिए महारानी माँ नहीं। अब कर्ण ने कहा मतलब बता क्यों आई। कुंती ने कहा मैं 5 बाण लेने आई हूँ। तो मेरी पंक्ति कह रही है कि वो कर्ण से मिलेगी मन में ठानती कुंती, और वो दानवीर देगा दान जानती कुंती। तो वो 5 बाण जान कर घबरा गई कुंती,
यही चाहती है, ले जा, दे दिए। अब कुंती चल पड़ी और धीरे धीरे समय बीतता रहा। और समय कैसा आया? कैसा आया समय तो समर में ललकारे गए हैं। अर्जुन और कर्ण आपस में लड़ रहे हैं। तो आया समय समर में तब ललकारे गए हैं। और अर्जुन के बाणों से वो कर्ण मारे गए हैं। अर्जुन ने अपना तीर ताना, कर्ण विवश होकर गिर पड़े, रथ ही नहीं उठा पाए। अर्जुन ने ललकारा, लड़ो कर्ण, कर्ण गिर पड़े और नहीं उठ पाए, मारे गए। अब धीरे धीरे कथानक आगे बढ़ रहा है दादा। मैं गागर में सागर भरने का काम कर रही हूँ। क्या बात, वाह। कैसे, जरा सुनिए कैसे? तो आया समय तो समर में ललकारे गए हैं। और अर्जुन के बाणों से वो कर्ण मारे गए हैं। तो पितरों का हो रहा तर्पण हो रहा, पितरों का हो रहा तर्पण, सब तर्पण कर रहे। तो अपने पितरों को तिलांजलि है अर्पण कर रहे। तो तर्पण करने के बाद पांचों जाने लगे हैं। तो कुंती के भाव ये समझाने लगे। दादा, जवाब लिखने से पहले गाना सुन लीजिएगा। हालांकि आप ज्ञानी हैं, आपसे क्या कहें, जवाब बहुत अच्छा आएगा। हाँ, वो तो आएगा आएगा। इधर कर्ण मारे गए। कुंती को पता है, पांचों को नहीं पता है। कर्ण को पता था, कर्ण तो मारे गए। तर्पण हो रहा है, सारे पितरों का तर्पण पांचों पांडव कर रहे हैं। और तर्पण करके जब चलने लगे तो माँ कुंती ने रोका, कहा रुको, अभी एक तर्पण और बाकी है। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज ने कहा, आप किसका तर्पण बाकी है? तो कुंती कहने लगी, रोते हुए कहने लगी, अभी तुम्हारे सगे बड़े भाई कर्ण का तर्पण बाकी है। तो इतना सुना कि सगा भाई कर्ण जिससे हम लड़ रहे थे, तो धर्मराज से रहा नहीं गया। और धर्मराज ने कहा, माँ कि आज ये हमने सच जाना जो जाना ना पहले। पंक्ति सुनिए कि आज ये हमने, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कुंती से कि आज ये हमने सच जाना जो जाना ना पहले। तो आज ये हमने सच जाना दादा कि आज ये हमने सच जाना जो ना जाना पहले। माता ने ये रात छुपाया कैसे है दे ये सहेले। क्योंकि अरे रण में गए हैं मारे, सवेरा जी के रण में गए हैं मारे और हम बन गए हत्यारे। के रण में गए हैं मारे तो बन गए हम हत्यारे। और जो मारे गए अरे वो थे भाई हमारे, वो थे भाई हमारे। अब पंक्ति सुनिए, अच्छी लग जाए तो कंजूसी ना करिएगा, कलाकार आपका आशीर्वाद चाहता है। तो रण में गए थे मारे और बन गए हम हत्यारे। तो वो थे भाई हमारे, वो थे भाई हमारे। और कहा उन्होंने क्या कि भाई थे हमारे, वो भाई थे हमारे, हम ये जानते नहीं। कि भाई थे हमारे, हम ये जानते नहीं, हम ये जानते नहीं। यदि जानते तो तीर उन पे तानते। सरल गाना
शायरी में इससे सरल गाना नहीं है कोई। सही है। सरल गाना है एकदम, जानते नहीं इसमें कोई नहीं कि एक चुड़ाला हो गया और फिर उससे वो हो गया, वो तमाम लोग पैदा हो रहे हैं। सरल प्रसंग है। सरल के भाई थे हमारे हम ये जानते नहीं, यदि जानते तो तीर इन पे तानते नहीं। भाई थे हमारे हम ये जानते नहीं, यदि जानते तो तीर इन पे तानते नहीं, यदि जानते तो तीर इन पे तानते नहीं। एक पंक्ति और सुनिए। सुनिए कहा उन्होंने कि इनका सदा, जो अब नहीं रहे, उनका सदा अपमान किया, कड़ुए वचन सुनाए। कभी शिविर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, किसी ने सूत पुत्र कहा, किसी ने कुछ भी कहा, और कर्ण ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। तो उनका सदा अपमान किया, कड़वे वचन सुनाए। भारत के महाभारत में, भारत के महाभारत में भाई भाई टकराए। तुम्हारी वजह से, तुम कैसी मार रही, तुमने भाई से भाई को मरवा दिया। सच ये सामने आया, सच ये सामने आया, हमने उनका हृदय दुखाया। तो सच ये सामने आया, हमने उनका हृदय दुखाया। तो बैरी उन्हें बनाया, बैरी उन्हें बनाया। तो कहा क्या? बैर भाव हम उनसे, हम तो भाई थे, तुमने बताया ही नहीं। समझिए, बैर भाव हम उनसे कभी ठानते नहीं, हाँ ठानते नहीं, यदि जानते तो तीरों पे तानते। कभी जानते नहीं, कभी जानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन तानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन तानते नहीं। गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए। और आप लोग भी जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उन्होंने अंतिम बात कही, लेकिन उसके साथ माता कुंती को एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा तुमने इतनी बड़ी बात छुपाए रखी कि वो हमारा सगा बड़ा भाई था, अगर आप बता देती तो हम उनके चरणों में राजपाट ताज सब रख देते, उनसे क्षमा मांग लेते। आपने हमें तीर उठाने पर मजबूर कर दिया, और आज हमारा भाई हमसे अलग हो गया। लेकिन आपकी वजह से ये सब हुआ, इसलिए जाओ जाओ माँ, आज के बाद मेरा श्राप है कि किसी नारी जाति के पेट में कोई बात पचेगी नहीं, कोई बात पचेगी नहीं। समझो, क्योंकि के कर्ज था दुर्योधन का तो मेरे भैया ने दुर्योधन का नमक खाया और इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरे भाई हैं। उन्होंने यही सीख दी, जिसका नमक खाएं तो उसके साथ कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, उनके साथ सगे बनकर रहे। ये तो कर्ज था दुर्योधन का, तो इनको था कर्ज चुकाना। और एक माँ की निशानी से, एक माँ की निशानी से वो बन गए निशाना। हम लोग एक माँ की निशानी और आपस में निशाना साध रहे हैं। तो जाएगी नहीं बिसारी, के जाएगी नहीं बिसारी, जो करनी है ये भारी। तो व्यर्थ है जीत हमारी, व्यर्थ है जीत हमारी। कहा अपने भाई को मार कर अगर हम जीत रहे तो हमारी जीत बेकार है, बेकार है। और कहा ये जो मुरली बजाने वाले कन्हैया खड़े हैं, इन्होंने हमसे कहा कि अस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ। अगर सच में हम ये पहले जान जाते कि ये भाई है
तो बात किशन की रण में हम तो मानते नहीं, के मानते नहीं, और यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। बात किशन की रण में हम मानते नहीं, हम मानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। गीत अच्छा लगा हो तो गीत का सम्मान कर दिया करिए, हम लोगों को भी अच्छा लगे। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। और ये कुछ आशीर्वाद है कि लंबी दीवारें चुनवा दो, बहुत बढ़िया बहुड़िया खबर है समार। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख लगा दो पहरे। अरे तूफान कब उठते हैं, बादल कब झुकते हैं, अरे सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। बिल्कुल सही दादा, बिल्कुल सही। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते जो डरते हैं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। जो डर गया समझो मर गया। बड़ा ही बढ़िया और भावुकता भरा गीत आदरणीय क्रांति जी ने प्रस्तुत किया है, और इस गीत के लिए मेरी तरफ से क्रांति जी आपको आशीर्वाद। जय हो जय हो। बहुत अच्छा गीत रहा। आपने बताया क्या वो भाई थे हमारे, हम ये जानते नहीं, हम ये जानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। और जवाबी का मतलब ये नहीं होता कि हमको किसी की बात को गलती करना है। जवाबी का मतलब ये नहीं होता। और क्या, जवाबी का मतलब ये होता है जो बात अच्छी लग जाए तो भले ही विपक्षी कलाकार है तो क्या हुआ, प्रशंसा करनी चाहिए। ये और ये गीत क्रांति जी अच्छा लगा। वेरी गुड। आपकी पंक्ति कह रही है वो भाई थे हमारे, हम ये जानते नहीं, और यदि जानते तो तीर उन पे तानते नहीं। जवाब देखेगा, अगर अच्छा लग जाए तो फिर एक बार जवाब पर भी तालियों का महोत्सव हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्ण के रथ का पहिया धस गया, बार बार कह रहे हैं अर्जुन अर्जुन मुझे रथ का पहिया निकाल लेने दे, और धनुष बाण हाथ में ले लेने दे, तब तो धनुष बाण अपना संभाल और युद्ध कर, तब मुझे मार के दिखा। जय हो।
लेकिन कन्हैया ने कहा अर्जुन अर्जुन ये मौका है, इसे मत जाने देना, मारो मारो। और अर्जुन ने बाण मार दिया, बाण मार दिया। अर्जुन ने जो बाण मारा, कहिए तो क्रांति उस बाण का भी नाम बता दूं। बिल्कुल सही दादा। उस तीर का नाम था आंजुलिक अस्त्र। सही बात। आंजुलिक नाम अस्त्र से, आंजुलिक नामक अस्त्र से अर्जुन ने कर्ण को मारा। कर्ण लहू लुहान होकर के गिर तो पड़े, लहू लुहान होकर गिर तो पड़े, लेकिन कर्ण ने एक बात कही क्रांति जी, देखिए दादा का प्रयास देखें। कहा क्या? याद कर अर्जुन तू जब याद कर अर्जुन तू जब, अरे याद कर अर्जुन तू जब तू पी रहा था पानी। एक बार अर्जुन को रणभूमि में प्यास लगी, उन्होंने कन्हैया से कहा क्या? हे कन्हैया, हे कन्हैया, मुझे प्यास लगी है और आत्मा छटपटा रही है, क्या करूं? तो कन्हैया ने कहा अर्जुन, यहाँ ये कोई घर नहीं है जो कोई नौकर लेकर के पानी लेके चला आएगा, ये रणभूमि है। अगर तुम्हें पानी पीना है तो धरती में बाण मारो, धरती में तीर मारो, पानी निकालो और पी दो। बिल्कुल। अर्जुन ने बाणों से सरोवर बना दिया और उसका नाम पड़ा कमल सरोवर। जब सरोवर बन गया तो उसमें अर्जुन पीने जा रहे थे, अंजूले में पानी भरा, उधर से कर्ण निकल पड़े। कर्ण ने देखा मौके से दुश्मन मिल गया, कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। लेकिन कर्ण की महानता देखी, बाण चढ़ाने के पश्चात भी उनके मन में आ गया, अरे कुछ भी हो, कितना भी दुश्मन हो, आखिर है तो भाई, और अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम भाई को प्यासा तो न मारूं। पानी पी लेने दो। नहीं मारा। अब मैंने तुझे छोड़ दिया था, धनुष पर बाण चढ़ा करके भी मैंने धनुष बाण तर्कस में फिर रख दिया, चलाया। लेकिन आज जब मेरे रथ का पहिया धसा तब तुझे मुझे मारा। तो सुन सुन। याद कर अर्जुन तू जब तू, अरे याद कर अर्जुन तू जब तू पी रहा था पानी। याद कर, याद कर अर्जुन तू जब तू पी रहा था पानी। मैंने सोच कर, अरे मैंने सोचा कर खत्म अब तेरी यही कहानी, तेरी यही कहानी, तेरी खत्म कहानी। सोचा यहीं पर तेरी कहानी खत्म कर दूं, लेकिन मैंने मारा नहीं। अरे लेकिन मैंने मारा नहीं, दिल बोझिल हुआ हमारा। लेकिन तूने एक निहत्थे को अर्जुन है मारा। कैसा तू भाई है, अरे कैसा तू भाई है,
कसाई है, कैसा तू भाई है, भाई या कसाई है, तुझ पे आती हंसाई है, आती हंसाई है। क्यों? अगर संकल्प अपना कभी तोड़ते नहीं। संकल्प किया था कि मैं अर्जुन को मारूंगा, लेकिन जब तू पानी पी रहा था वहां मैंने अपना संकल्प को तोड़ दिया। तो अगर वहां पर अरे संकल्प अपना वहां तोड़ते नहीं, सोच अर्जुन, अरे संकल्प अपना वहां तोड़ते नहीं, अगर तोड़ते नहीं, अरे यदि जानते तो तुझको जिंदा छोड़ते नहीं। जाने तो तुझको जिंदा छोड़ते रहे, जानते तो तुझको जिंदा छोड़ते रहे। क्रांति जी, हमारे आदरणीय शुक्ला जी ने बहुत बढ़िया एक टुकड़ा लिख के दिया है, वाह, सुनिएगा। सुने क्या लिखते हैं शुक्ला जी? शुक्ला जी अपना शुक्ला। उपकार किया जितना मुझ पर कर सकता कोई सगा नहीं। उपकार किया जितना मुझ पर कर सकता कोई सगा नहीं। मैं अपने दुर्योधन मित्र को दे सकता कभी दगा नहीं। दे सकता कभी दगा नहीं, दे सकता कभी दगा नहीं। लेकिन कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें स्वाभिमान है प्यारा, कहता आदर्श हमारा, और कहता ये धर्म हमारा, कहता धर्म हमारा। क्यों? हम पैर रण से वापस कभी, हम युद्ध से कभी मुख अपना मोड़ते नहीं, हम युद्ध से कभी मुख अपना मोड़ते नहीं, कम मोड़ते नहीं। अरे यदि जानते तो अल्लाह तुझे छोड़ते नहीं। जाने तो तुझको जिंदा छोड़ते रहे, यदि जानते तो तुझको जिंदा छोड़ते रहे। यदि जानते तो तुझको जिंदा छोड़ते नहीं। अगर जवाब अच्छा लगा हो तो तालियां हो ये जाएं। बात। और इस जवाब को लिखने वाले हमारे परम आदरणीय श्री अनिल जी शुक्ला जी हैं, मैं उनको अपनी तरफ से सम्मानित करना चाह रहा हूं। या शुक्ला जी आप खड़े हो जाएं। खड़े हो जाए, कैमरा मैन फोकस करें। वाह शुक्ला जी, हमारे राइटर दिखते भी अच्छा है और लिखते भी अच्छा है। और ये 51 रुपए का हमारे राइटर ही श्री ओम प्रकाश कर्मयोगी जी की ओर से रचनाकार यानी श्री अनिल शुक्ला जी को ही ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। वाह, जम रहे हैं आज। अब क्या हैं?